खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक चुनाव के बाद बहुत सारे एग्जिट पोल आ गए और बीजेपी के भक्त परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। ये सारे गोदी मीडिया के एग्जिट पोल हमारे विरुद्ध कैसे हो गए। तो दोस्तों, जो लोग इस पर आश्चर्यचकित हैं उनको चाहिए कि वो दो वीडियोस देखें जो हम आपको आखिर में दिखाने वाले हैं। एक वीडियो में खुद गृह मंत्री अपने साथियों से कह रहे हैं कि अरे भाई, लोग कहाँ हैं, लोग तो है ही नहीं, सिर्फ जो है वो माइक और माइक दिखाई देता है। इसके अलावा हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है और उस रोड शो में लोग जो है वो राहुल गांधी जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले ये होता था कि दूसरे लीडरों की जो जनसभाएं होती थी उसके अंदर मोदी 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 ऐसे नारे लगते थे, लेकिन कर्नाटक में जो है वो परिस्थिति बदल गई। अब ये है कि मोदी जी के रोड शो में भी राहुल गांधी जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अब अगर ये परिस्थिति हो कि गृह मंत्री के जनसभा में लोग ना आए और वो शिकायत करें और प्रधानमंत्री के यहाँ जो है वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगें, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे ये नहीं आएंगे तो क्या आएंगे। उन वीडियोस को देखने से पहले हम ज़रा सा इन एग्जिट पोल्स पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जन की बात का जो है वो समीक्षा देखें। जन की बात के अनुसार इस बार बीजेपी को 94 से 117 के बीच सीटें मिलेंगी, यानी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस होगी और कांग्रेस को 91 से 106 के बीच सीटें मिलेगी, यानी आप देखिए कि कम से कम में 3 का फर्क है और ज़्यादा से ज़्यादा में जो है वो 13 का फर्क है। तो इस तरह से 11 का फर्क है। तो इस तरह से जन की बात ये कहती है कि जनाब बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी होगी लेकिन उसको बहुमत नहीं प्राप्त होगा। इसी तरह से कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर पर होगी और जेडीएस के पास 14 से 24 सीटें होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये समीक्षा सही होती है, अगर ये सर्वे सही निकलता है, तो बीजेपी बड़ी आसानी से जेडीएस के साथ मिल करके सरकार बना सकेगी। अब हम चलते हैं इंडिया टुडे की तरफ। इंडिया टुडे ने जो है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक्सिस माई इंडिया के साथ मिल करके एक सर्वेक्षण किया और उसके अनुसार बीजेपी को केवल 62 से 80 के बीच सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस को जो है उन्होंने बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी बताया, यानी 120 से लेकर के 140। तो अगर ये सर्वेक्षण सही निकलता है, अगर ये सर्वे सही निकलता है, तो कांग्रेस को किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने बलबूते पर जो है वो सरकार बना सकेगी और जेडीएस का जो सपना है कि हम किंग मेकर होंगे वो पूरा नहीं होगा। इसी के साथ हम चलते हैं न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य की तरफ। तो इन लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया है कि बीजेपी को 92 सीट मिलेगी, इसके मुकाबले कांग्रेस को 120 सीट मिलेगी, यानी इसके अनुसार भी जो है वो कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिल जाएगी और उसको जेडीएस के समर्थन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अपनी सरकार बना सकेगी। अब हम आगे बढ़ें तो सी वोटर की तरफ जाते हैं। सी वोटर के अनुसार बीजेपी 83 से 95 के बीच में आकर के रुक जाएगी, लेकिन कांग्रेस जो है वो 100 से 112 तक जा पहुंचेगी। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को जो है वो जेडीएस के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, और अगर जेडीएस बीजेपी के साथ चली जाए तो बीजेपी भी अपनी सरकार बना सकेगी। अब आइए रिपब्लिक, जिसने कि पी मार्क के साथ मिल करके एक सर्वेक्षण किया और उसके अनुसार बीजेपी जो है वो 85 से 100 के बीच सिमट जाएगी, जबकि कांग्रेस जो है वो 94 से 108 तक जा सकती है, यानी इसमें भी कांग्रेस को जो है वो बीजेपी पे बढ़त है और जेडीएस की वही 24 से 32 सीटें हैं और वो जिसके साथ जाएगी उसकी जो है वो सरकार बनेगी, यानी इस सर्वेक्षण के अनुसार जेडीएस फिर एक बार जो है वो किंग मेकर बन करके उभरेगी। अब आइए जी की तरफ। जी टेलीविज़न के बारे में कहा जाता है कि वो जो है वो दूरदर्शन से भी ज़्यादा
भारत का जो है बीजेपी का गोदी मीडिया है। यानी हर बात को घुमा फिरा के वो जो है वो भाजपा के हक में कर देता है और दूसरों को जो है वो कटघरे में खड़ा कर देता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी ने भी ये कहा है कि इस बार जी ने भी ये कहा है कि इस बार बीजेपी को 79 से लेकर 94 के बीच सीट मिलेगी। यानी 94 से ज़्यादा सीट मिलना मुश्किल है, जबकि कांग्रेस जो है वो 103 से 118 तक चली जाएगी। अगर ये सिचुएशन बनती है तो जो अदर्स को 2 से 5 सीटें मिलने वाली हैं उनकी मदद से भी कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। जी का जो है वो इस तरह का प्रेडिक्शन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि वो बीजेपी को नाराज़ नहीं कर सकती। उसका सारा कारोबार जो है वो बीजेपी की मदद से, बीजेपी के इश्तिहारों की मदद से चल रहा है। टीवी 9 ने पॉल स्ट्रेट के साथ एक सर्वेक्षण किया और उसने ये बताया कि बीजेपी को 88 से 98 के बीच में सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस जो है वो 99 से 109 तक जा सकती है। अगर ये सिचुएशन रही तो बीजेपी के लिए जेडीएस को साथ लेकर सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा और जेडीएस भी ये सोचेगी कि हमको जो है वो स्थिर सरकार के लिए कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। अब हम इस तमाम सर्वे को अगर आप एक नज़र में देखना चाहते हैं तो इस चार्ट में देख सकते हैं। अब आइए ये देखें कि पिछले जो है वो 2013 से लेकर के अभी 2023 तक पिछले 10 सालों में जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की परिस्थिति कैसे बदली है। आप ये देखें कि कांग्रेस जो है वो 2013 में उसकी 122 जो है वो क्षेत्रों में बढ़त थी और 2018 में वो घट के 80 पे आ गई और उसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब हो गई और वो घट के 36 पे पहुंच गई। यानी 2019 में अगर जो है वो विधानसभा का चुनाव होता, जिसको कि कर्नाटक में विधान सौदा कहते हैं, तो कांग्रेस को सिर्फ 36 सीटें मिलती। लेकिन अब 2019 के बाद आप ये देखें कि अभी जो एग्जिट पोल आया है उसके अनुसार कांग्रेस जो है वो 131 पे खड़ी है। यानी ये इंडिया टुडे का प्रोजेक्शन है। तो आप ये देखें कि अभी तक यानी पिछले 10 सालों में कांग्रेस को इतनी सीटें मिलने की संभावना कभी नहीं थी। 122 से घट के 80, 80 से घट के 35 और अब 36 और अब 36 से बढ़ कर के वो 130 पे पहुंच गई। इसके मुकाबले जो है वो आप भाजपा को देखें तो भाजपा की हालत 2013 में बहुत ख़राब थी। उसको उस वक्त सिर्फ 40 सीटों पर बढ़त प्राप्त थी, लेकिन 2018 के आते आते वो 104 पे पहुंच गई। यानी 40 से 104 बहुत बड़ी बढ़त है। और 2019 का जब इलेक्शन आया उस वक्त जो है वो बीजेपी अपने पूरे शबाब पे थी और उसने जो है वो 170 सीटों पर अपनी बढ़त बना ली थी। लेकिन अब ये हाल है 2023 में कि वो जो 170 सीटों पर बढ़त थी वो घट के 71 पे आ गई है। तो आप इस चार्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का ग्राफ किस तरह से नीचे जाते जाते अचानक ऊपर चला गया और बीजेपी का ग्राफ किस तरह से ऊपर जाते जाते अचानक नीचे आ गया। अब अगर यही चीज़ जारी रही तो आप समझ सकते हैं कि अगले साल जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी का कर्नाटक में कम से कम क्या हाल होगा और जो उन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी दर्ज कराई थी उसमें जो है वो कहाँ पहुँचेगी। तो दोस्तों ये तमाम एग्जिट पोल्स की सूरत हाल है जो कि अभी आपने देखी। हमने आपसे शुरू में वादा किया था कि हम आपको 2 वीडियोस दिखाएंगे। एक वीडियो जिसमें अमित शाह खुद ये कह रहे हैं कि भाई लोग कहाँ हैं, और दूसरी वीडियो जिसमें कि प्रधानमंत्री की रैली में, प्रधानमंत्री के रोड शो में लोग जो है वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप इन वीडियोस को देखें तब आपको जो है विश्वास होगा कि ये एग्जिट पोल जो है वो यूं ही नहीं किए गए बल्कि इसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। जय कांग्रेस, राहुल जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, राहुल राहुल राहुल
राहुल राहुल राहुल राहुल राहुल राहुल राहुल राहुल। गृह मंत्री अमित शाह की कर्नाटक में हुई रैली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे ट्वीट किया है। एक बार फिर से सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, लोग ही नहीं है, श्री अमित शाह की चिंता वाजिब है। अब इस वीडियो तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।